इसे कहते हैं सच्ची गुरु दक्षिणा। गुरु ने जीवन मूल्य दिए, संस्कार दिए, शिक्षा से सफलता की ऊंचाइयों को स्पर्श किया। और जब उन्हें पता चला कि गुरु जी के परिवार पर मुसीबत आई है तो परिवार की मदद के लिए आगे आ गए। 4 दिन पहले जिस मानसिक दिव्यांग महिला उनके 11 वर्षीय बेटे 7 वर्षीय बेटी को पड़ोसी भोजन दे रहे थे, आज उनके मुंह में निवाला डालने के लिए श्रीमद् भगवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पूर्व छात्रों की पूरी टीम खड़ी हो गई है। अपने गुरु के घर की हालत देख मदद के लिए आगे आए पूर्व छात्रों ने उनके लिए लाखों रुपए जुटा लिए हैं। केवल इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर अपने गुरु के परिवार की माली हालत की जानकारी मिलते ही गुजर बसर के लिए स्थायी बंदोबस्त करने की योजना तैयार कर ली गई है। उनके गुरु स्वर्गीय कुलभूषण कालड़ा 70 के दशक में एसएमबी गीता स्कूल में सामाजिक पढ़ाते थे। उन दिनों स्कूल के विद्यार्थियों को सामाजिक कार्यों से जोड़ने के लिए गांवों में भी भेजा जाता था। हर साल स्कूली बच्चों से समर्पण राशि भी एकत्रित करवाई जाती थी। इस राशि से आदिवासी क्षेत्रों में चलने वाले एकल विद्यार्थियों में गरीब बच्चों की पढ़ाई का बंदोबस्त किया जाता था। ऐसा छात्रों में एक दूसरे की मदद की भावना जागृत करने के लिए किया जाता है। कुलभूषण कालड़ा की मौत के बाद उनके घर में एक मानसिक दिव्यांग बेटी, 7वीं में पढ़ने वाली एक नाती और तीसरी कक्षा में पढ़ रही एक नातिन अनाथ हो गए थे। होली के दिन उनके घर पहुंचे पूर्व छात्र राकेश मेहता, संजय चौधरी, डॉक्टर पंकज शर्मा ने घर की हालत देखकर उसी समय मदद का फैसला लिया। संजय चौधरी ने कहा कि उस बैच में स्कूल में पढ़कर निकले IAS, IPS इंजीनियर और उद्योगपति मदद के लिए आगे आए हैं। अपने गुरु के परिवार के लिए सभी एकजुट होकर सहयोग का आश्वासन दिया है। इस परिवार की रोजी रोटी का स्थायी बंदोबस्त करने के लिए उन्होंने घर के बाहर एक दुकान का निर्माण करने का फैसला लिया है ताकि उससे किराए से परिवार को आय हो सके। इसके अलावा दोनों बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च पूर्व छात्र ही उठाएंगे। विद्या भारती हमेशा हम लोगों को एक संस्कारवान शिक्षा देने का काम करती है। वो हमें ये बताती है कि आप अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी जियो। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे, हमें लगा कि यहाँ की जो दुर्दशा हम लोगों ने देखी तो हम लोगों से रहा नहीं गया। तो हमें शिक्षा में स्कूल में मिली थी, जो शिक्षा में गुरुजी ने दी थी, हमें वो शिक्षा याद आई। तो हमें लगा क्यों ना जो शिक्षा हमने उनसे प्राप्त की है, उस शिक्षा का आज हमें एक गुरु दक्षिणा के रूप में देने का समय आ गया है। तो हम सब ने इकट्ठे होकर ये योजना बनाई कि गुरुजी के परिवार के लिए और इनके लिए नहीं, अन्य समाज में भी जो गुरुजी के जैसे जो लोग हैं, इस जैसे जो परिवार है, इन जैसे जो बच्चे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। हम जब आए यहाँ पे तो हमने परिवार से मिले तो हमें लगा कि भी एक तो इनको शारीरिक समस्याएं हमें लगा कि काफ़ी हैं। तो बच्चों को भी देखा और यहाँ पे जब जैसे ही हम आए तो इतनी स्मेल थी यहाँ पे, हम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़े हो पाए। तो हमें लगा कि परिवार के लिए कुछ करना चाहिए हमें। तो हमने एक टीम बनाई और उसमें निर्णय किया कि एक तो परिवार की जो मासिक आय है उसके लिए हमने सोचा है कि घर के एक तो यहाँ पे एक दुकान बना दी जाए ताकि हर महीने इनको कुछ ना कुछ आय होती रहे। फिर सभी का, इनका बच्चों का, इनकी माता का हमने मेडिकल चेकअप कराया। कुछ उसमें समस्याएं आई हैं। पहले हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट पे गए, बच्चों को दिखाया तो छोटी बेटी को हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है, 6.3 ही आया है। बच्चा ठीक है बड़े वाला। फिर हम साइकाइट्रिस्ट पे गए और सारे हमने IQ टेस्ट करवाए तो उसमें दोनों बच्चे बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ मिले। और माता जी को इनकी काफ़ी समस्याएं हैं। तो हम इनको जल्दी से जल्दी कल या परसों चेक करवाएंगे और दवाइयाँ हम इनकी शुरू करवाएंगे। तो हमने पूरे घर की सफाई का सबसे पहले सोचा, फिर दोनों बच्चों की शिक्षा, वो पूर्व छात्रों ने निर्णय लिया है कि भी जब तक ये पढ़ेंगे बच्चे तब तक इनकी पूरी शिक्षा की व्यवस्था पूर्व छात्रों की ओर से होगा। और राशन का और जो देखभाल है ये हमारे साथ ही मलिक साहब हैं, तो ये काफ़ी समय से कर भी रहे हैं। यहाँ पे इनके पड़ोसी हैं और केबल का काम है इनका। तो अब हमने सोचा है कि भी इसको थोड़ा सा और हम बढ़ाएं काम को। तो अभी हमने फल का और दूध का और जूस का, क्योंकि बच्चों को हीमोग्लोबिन की भी समस्याएं हैं, तो वो हम सोचे हैं कि कल या परसों से हम शुरू कर देंगे ताकि भी यहाँ पे जब हम आए तो उस दिन इतनी स्मेल थी, हम यहाँ से आगे आ ही नहीं पाए। तो फिर हमने निर्णय लिया कि एक तो घर की सबसे पहले सफाई कराएं, हाइजीनिक करें। तो अब काफ़ी ठीक हो गया और जल्दी ही हम इसको पूरा रेनोवेट करेंगे अपने पूर्व छात्रों के पैसों से ही।
और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। आज तक हमारे पास देश विदेश से काफ़ी जो पूर्व छात्र हैं गीता विद्यालय के, उन्होंने काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और आगे भी उन्होंने कहा है कि किसी ने कहा है कि हम मेडिकल पूरा देंगे, किसी ने कहा है कि हम एजुकेशन फ्री देंगे, किसी ने ये कहा है कि ये दुकान हम बनवाएंगे, किसी ने कहा है कि इन बच्चों की कोई ना कोई ट्रेनिंग होगी। एक और है विद्या भारती का एक कॉन्सेप्ट है संस्कार केंद्र का, तो हमने एक निर्णय किया है कि यहाँ पे बच्चों को शाम को एक संस्कार केंद्र खोल दिया जाए। यही नहीं, जो और भी 20-30 बच्चे हैं यहाँ के, वो भी यहाँ पे संस्कार ग्रहण करें। भाई साहब, गीता स्कूल कुरुक्षेत्र का पूर्व छात्र हूँ और 1969 से 1974 तक मैंने श्रीमद् भगवत गीता वरिष्ठ विद्यालय में 10वीं मैंने पास की है, वहाँ मैं पढ़ा हूँ। और कुलभूषण जी हमारे वहाँ SS के टीचर थे, अध्यापक थे। हमारे विद्यालय के जैसे बाकी सभी अध्यापक संस्कारित और हमें अच्छी तरह से पढ़ाने में लगे रहते थे, तो कुलभूषण जी भी उस विषय में बहुत ही अग्रणी थे और डिसिप्लिन बहुत था विद्यालय के कारण भी, और ये एयरफोर्स के एक अधिकारी भी रिटायर हुए थे, उस कारण भी कि इनके अंदर अनुशासन बहुत ज़्यादा था। तो हमें मालूम तो था कि हमारे कुलभूषण जी का स्वर्गवास हो चुका है, तो होली के दिन हम लोग इधर मोहल्ले में आए हुए थे, तो यहाँ आकर फिर मन में किया हमारे दोस्तों के कि उधर भी चलें और इनके बच्चों का, इनकी बिटिया जो है हर्ष वाला, उसका और इनके नाती और नातन का, इनका भी हालचाल हम लोग जान लें। तो यहाँ आने के बाद जो परिस्थितियाँ थी बहुत गंभीर नज़र आई कि हमारी ये बहन गुरुजी की बिटिया जो है वो काफ़ी समय से, शुरू से ही लगभग समझिए आप, मंदबुद्धि रही है और आगे बच्चों की दशा देखकर मन बहुत व्यथित हुआ। और हमने फिर इस चीज़ को अपने सोशल मीडिया में, अपने जो ग्रुप थे हमारे पूर्व छात्रों के, क्योंकि हम सभी विद्या भारती हरियाणा के साथ जुड़े हुए हैं और विद्या भारती ही गीता स्कूल को चलाती है, इन स्कूलों को चलाती है, तो हम लोग ने ये बात को अपने मीडिया में रखा, तो उससे उजागर होने से हमारे विदेशों से और लोकल भी इधर उधर से जहाँ से भी जिन जिन साथियों को पता लगा, उन लोगों ने सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाए। खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र में गर्मियों के नए नए डिजाइन के शर्ट, पायजामा, कुर्ता, पैंट, लेडीज कुर्तियां तथा हाथ कता व हाथ से बने आधुनिक डिजाइन में कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित खादी कपड़ा मिर्जापुर के अलावा गुरुकुल भवन पर भी उपलब्ध है। वहीं सभी कपड़ों पर 30% की विशेष छूट भी दी जा रही है। कृपया खादी खरीद कर कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं। संपर्क करें सतपाल सैनी, सचिव, खादी ग्रामोद्योग संघ, ढांड रोड, मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कॉन्टैक्ट 9466485288।